सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिस्ट। और आज हम कर रहे होंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट। तो समझते हैं कि यार ये क्वेश्चन बोलता क्या है। तो तुमको क्या बोला है कि यार गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। मतलब क्या है इसका कि यार तुमको एक लिंक लिस्ट दी हुई है और कोई n की वैल्यू दी हुई है। लेट्स से ये एग्जांपल है, अगर हम 1 2 3 4 5 तो n की वैल्यू है 2। तो तुमको क्या करना है, लिंक लिस्ट के पीछे जाना है और जो पीछे से सेकंड नोड है वो तुमको डिलीट करना है। ठीक है, अब तक हमने डिलीशन देखा कि यार डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे। उसमें क्या होता था, डिलीशन का जनरल क्या है कि यार हम स्टार्टिंग से चलते थे, कोई नोट आता था उसको हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में दूसरा ट्विस्ट क्या है कि यार यही है कि यार तुम्हें पीछे से नोड की वैल्यू दी हुई है कि यार पीछे से जो सेकंड नोड है उसको तुम डिलीट करके दो और लिंक लिस्ट रिटर्न करा दो। तो जैसे n की वैल्यू 2 है तो तुम पीछे जाओगे तो 5 इज द फर्स्ट नोड फ्रॉम द बैक, 4 इज द सेकंड नोड फ्रॉम द बैक। तो तुमको सेकंड नोड डिलीट करना है जो कि है 4, है ना। अब तुम्हारी इंग्लिश क्या बचेगी, 1 2 3 5। तो वो तुम्हें रिटर्न करना है। तो देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यार ये तुम्हारा क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 जिसमें n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था, मतलब पीछे से सेकंड वाला नोड डिलीट करना है। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, तुम बोलोगे कि यार पीछे से तो मुझे ट्रेवर्स करना नहीं आता, लिंक लिस्ट में पीछे से तो ट्रेवर्स नहीं कर सकता, मैं आगे से बहुत अच्छे से ट्रेवर्स कर सकता हूँ। करंट पॉइंटर एक लगाऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा और आगे ट्रेवर्स करूंगा। बट पॉइंट है कि यार आगे से मैं ट्रेवर्स करूं बट किस नोड तक जाऊं कि मैं 4 वाली को डिलीट कर लूं। तो तुम बोलोगे n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर मुझे फोर्थ वाली नोड डिलीट करनी है तो मैं आगे से कितना आगे जाऊं, मैं हेड वाले नोड से कितना आगे जाऊं कि मैं 4 वाली नोड को डिलीट कर दूं। तो तुम बोलोगे n की वैल्यू 2 है, मतलब n की वैल्यू 2 है मतलब तुम यहाँ वाले नोड तक तो तुम कवर कर चुके हो अगर तुम पीछे से बात करो तो। बट अगर तुम्हें आगे से जाना है तो अभी भी 3 नोड्स जो है वो तुम्हारे बच रहे हैं। तो तुम बोलोगे कि यार टोटल लेंथ क्या है लिंक लिस्ट की, टोटल लेंथ क्या है लिंक लिस्ट की। तो तुम बोलोगे कि यार टोटल जो मेरी लेंथ है वो है 5। ठीक है, टोटल मेरी लेंथ है 5। अगर मैं 5 माइनस 2 जो कि है लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट माइनस n अगर मैं कर दूं तो मैं ये वाले 3 नोड कवर कर सकता हूँ। तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं, अगर मैं लेंथ माइनस n कर दूं तो मैं ये वाले 3 नोड कवर कर सकता हूँ। तो तुम बोलो कि यार एक क्यों ना एक काम करें, एक करंट पॉइंटर लगा लेते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हेड पे मैंने एक करंट पॉइंटर लगा लिया और इसको कब तक आगे बढ़ाऊंगा, जब तक लेंथ माइनस n मेरा इस नोड तक ना पहुंचा दे। बट क्योंकि मुझे 4 वाला नोड डिलीट करना है तो क्या मुझे 4 पे जाने की जरूरत है। तुम बोलोगे नहीं, अगर मुझे 4 वाला नोड डिलीट करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कि मैं 4 वाला नोड डिलीट कर पाऊँ। तुम बोलोगे कि यार अगर मैं 3 पे पहुंच जाऊं, क्यों, क्योंकि मेन काम मेरा 4 वाले नोड को सिर्फ डिलीट करना नहीं है, मेन काम मेरा ये है कि मैं ये वाला पॉइंटर हटाऊं और इस पॉइंटर को मैं यहाँ पे पॉइंट कराऊं। ठीक है, ताकि मेरी लिंक लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए और फिर मैं 4 वाले नोड को आराम से फ्री कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरा मेन काम जो है वो है 3 पे आने का, मतलब जो नोड डिलीट करना है उससे जस्ट एक पहले वाले नोड पे जाने का। तो तुम्हें जाना है 3 वाले पे। अब तुम बोलोगे ठीक है मैंने करंट पॉइंटर तो यहाँ लगा दिया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरी मुझे लेंथ पता चल जाएगी। मैं पूरा एक लूप लगाऊंगा और पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करूंगा जिससे मैं लेंथ निकाल लूंगा। ठीक है, और अगर मैं लेंथ माइनस एन करूंगा, अगर मैं लेंथ माइनस एन करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 3। तो लेंथ माइनस एन करने पे मेरी वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, और अगर मेरा करंट यहाँ है तो तुम बोलोगे कि यार अगर मैं इसको 1 2 3 स्टेप बढ़ाऊंगा तो मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा। तो क्यों ना मैं इसको लेंथ माइनस एन माइनस 1 स्टेप बढ़ाऊं, जिससे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जिससे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर मेरा करंट हेड पे है और इसको मैं 2 स्टेप आगे बढ़ा दूं जिससे वो 3 पे आ जाए तो मुझे 3 वाली नोड पे मैं पहुंच जाऊंगा जो कि मुझे चाहिए था। अब मैं अगर 3 वाली नोड पे पहुंच गया तो मैं इसके पॉइंटर अरेंज कर सकता हूँ और जैसा हम डिलीशन का लॉजिक लिखते थे वो हम कर सकते हैं। तो ये करके देख लेते हैं कि यार अभी तक मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो तुम एक करंट पॉइंटर बनाओ जिसको हेड पे पॉइंट करा दो। उससे भी पहले तुम्हें लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी है। तो तुम मानो कि यार स्टार्टिंग में लेंथ मैंने माना 0 है, स्टार्टिंग में मैंने माना लेंथ 0 है और एक लूप लगा देंगे हम तब तक जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। तब तक तुम क्या करो, लेंथ को प्लस प्लस करते रहो और करंट को
करंट को उसके नेक्स्ट के बराबर करते रहो। इससे क्या होगा कि यार करंट यहाँ होगा और करंट आगे बढ़ता रहेगा और लेंथ प्लस होती रहेगी, इससे तुम्हारी फाइनल लेंथ आ जाएगी लिंक लिस्ट की। अब तुम्हें लेंथ पता चल गई है, अब तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज चाहिए लेंथ माइनस n माइनस वन। तो मैं बोल दूं कि यार एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लो जिसको किसके बराबर रखो, लेंथ माइनस n माइनस वन के, लेंथ माइनस n माइनस वन के। और तुम क्या बोलोगे कि यार जब तक ये काउंट है, जब तक ये काउंट है तब तक तुम करंट को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तो हमें करंट वापस अपडेट करके हेड पे लाना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट यहाँ नल पे आ चुका होगा इस लूप के बाद। उसके बाद मुझे करंट को वापस हेड पे सेट करना होगा, उसके बाद मैं ये वाली आइट्रेशन, ये वाली प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। क्या जब तक काउंट है तब तक क्या करो, अगेन करंट को आगे बढ़ाते रहो और काउंट को माइनस करते रहो। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है, अभी काउंट की वैल्यू है 2। जब करंट यहाँ होगा काउंट की वैल्यू 2 होगी, करंट आगे बढ़ेगा काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर करंट दोबारा आगे बढ़ेगा काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 होगी ये लूप से बाहर और करंट मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब तुम्हें क्या करना है, करंट की नेक्स्ट वाली नोड डिलीट करनी है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, दिस 4 विल बी योर नोड टू डिलीट। ये 4 को मैं नोड टू डिलीट बोल सकता हूँ। तो तुम बोलोगे एक काम करो, एक नई नोड बनाओ, नोड टू डिलीट, जो कि क्या होगा, करंट के नेक्स्ट वाला, क्योंकि मुझे उसको डिलीट करना है। अब मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो पॉइंटर्स अरेंज करो, 4 को आइसोलेट करो इस लिंक लिस्ट से और फिर 4 को डिलीट करना। तो तुम बोलोगे कि यार करंट की नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है उसको मैं नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे पॉइंट करूंगा। इसके बाद तुम क्या करोगे, करंट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे पॉइंट करोगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि यार ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और ये इधर पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, 5 पे पॉइंट करने लग जाएगा। फिर तुम बोलोगे नोड टू डिलीट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको यहाँ से हटाओ और इसको भी नल पे पॉइंट कराओ। तो ये किस पे पॉइंट करेगा, नल पे। तो तुम बोलोगे कि यार नोड टू डिलीट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल पे पॉइंट कराओ, जिससे क्या होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि यार इसको फ्री करा दो, मतलब इस चीज को डिलीट कर दो। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को, नोड टू डिलीट को डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट बची। तो इसके बाद तुम क्या बोल दोगे कि यार हेड रिटर्न कर दो। ठीक है, बस इतना ही तो काम करना था, हेड रिटर्न कर दो, तो ये तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये काम तो हो गया एक जनरल केस के लिए, इसके एज केसेस भी होंगे। कुछ एज केसेस क्या होंगे, लेट से तुम्हें बोला होता, लेट से तुम्हें बोला होता कि यार यहाँ ये नोड है 4, है ना, पुराना वाला ही केस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे पॉइंट कर रही है। बट इस बार n की वैल्यू क्या है, 5 है, n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो तुम बोलोगे अगर n की वैल्यू 5 है तो कौन सी नोड मुझे डिलीट करनी होगी, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, पीछे से फिफ्थ वाली नोड, मतलब मुझे हेड वाला नोड डिलीट करना। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो मुझे हेड वाला नोड डिलीट करना। अब मैं अगर हेड वाला नोड डिलीट करूंगा तो मैं करंट वाला लॉजिक नहीं लगा सकता। क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि करंट वाला लॉजिक क्या बोल रहा था कि यार तुम जो नोड डिलीट करनी है उससे जस्ट पहले वाली नोड पे जाओ। ठीक है, बट हेड के पहले तो कोई नोड ही नहीं है, तो तुम करंट वाला लॉजिक अब यहाँ पे नहीं लगा सकते जो हमने अभी देखा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए क्या करें, क्या तुमको पता है ना, तुमको डायरेक्ट पता है कि यार n की वैल्यू 5 है, मतलब n की वैल्यू जो है वो लेंथ के बराबर है। तो तुम यहाँ एक कंडीशन ऐड कर दो कि जैसे ही तुम लेंथ निकाल के लाओ उसके बाद एक कंडीशन ऐड कर दो कि यार अगर n की वैल्यू जो है लेंथ के बराबर है तो उस केस को हम अलग से हैंडल कर लेंगे, उस केस को हम अलग से हैंडल कर लेंगे। तो उस केस में मुझे क्या करना है कि यार इसको डिलीट करना है और इस वाले नोड को रिटर्न करना है। ठीक है, इस वाले नोड को मुझे रिटर्न करना है। तो उस केस में मैं क्या करूँ, उस केस में मैं क्या करूँ, तो तुम बोलो कि यार एक नया हेड बना लो जिसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से टेम्प, जिसको किसके बराबर कर दो, हेड के नेक्स्ट के। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि यार एक टेम्प नाम का नोड बन जाएगा जो कि हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, मतलब 2 पे पॉइंट करेगा। उसके बाद तुम बोलो कि यार ये जो 1 वाला है ना, ये जो 1 वाला है इसको तुम मेमोरी से फ्री करा दो। मतलब तुम क्या बोलो कि यार हेड के
नेक्स्ट को पहले तो आइसोलेट करो, मतलब नल कर दो, उसके बाद डिलीट कर दो, डिलीट कर दो हेड को, डिलीट कर दो हेड को, और न्यू हेड क्या हो जाएगा, न्यू हेड क्या हो जाएगा लिंक लिस्ट का, न्यू हेड हो जाएगा 10। ठीक है, न्यू हेड क्या हो जाएगा 10। तो ये काम तुम कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद तुम बोल दोगे कि यार रिटर्न कर दो हेड को। ठीक है, तो इस केस को हमने अलग से देख लिया, तो अब रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की, इस सॉल्यूशन की हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि यार स्पेस तो O ऑफ 1 है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा, बस मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ। फिर तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये लूप लगा रहा हूँ जिसमें मेरी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, O ऑफ n। क्यों? क्योंकि मैं पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर रहा हूँ लेंथ निकालने के लिए। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार ये तो प्रोसेसिंग की है मैंने। उसके बाद मैं ये कब तक चला रहा हूँ, काउंट वाला कब तक चला रहा हूँ, लेंथ माइनस n माइनस 1 तक। तो ये वाला लूप कितनी बार चला, ये वाला कितनी बार चला, लेंथ माइनस n माइनस 1 तक। ठीक है, तो ये दो लूप तुमने लगाए हैं, तो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारे दो पास में आंसर निकल रहा है कि एक बार तुम पूरी लेंथ के लिए जा रहे हो और एक बार फिर n टाइम्स के लिए, या लेंथ माइनस n टाइम्स के लिए तुम जा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस सॉल्यूशन के लिए। क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो एक सॉल्यूशन अब मैं तुम्हें देता हूँ जो कि इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो जल्दी से अपने ओरिजिनल वाली लिंक लिस्ट पे आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे। तो पिछले सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि यार मैं दो लूप लगा रहा हूँ, पहले लेंथ निकाल के ला रहा हूँ, उसके बाद लेंथ माइनस n माइनस 1 करके कुछ कुछ करके मैं उस नोड तक पहुँच रहा हूँ और उसके फिर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। इस वाले अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एक ही लूप में, है ना, हम O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तुम एक नोड बनाओ जिसका नाम तुमने रख दिया फास्ट, और उसको हेड पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तुमने बोला कि यार मैंने फास्ट नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसको हेड पे पॉइंट करा दिया। और क्या करो, इस फास्ट को तब तक आगे बढ़ाओ, इस फास्ट को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब इसको n स्टेप्स आगे बढ़ाना है तुम। तो तुम बोलोगे कि यार फास्ट को n स्टेप्स आगे बढ़ा दो। ठीक है, फास्ट को n स्टेप्स आगे बढ़ा दो, उससे क्या होगा, n की वैल्यू है 2, तुम बोलोगे फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाओ, मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप। ठीक है, अब तुम्हारा फास्ट 3 पर आ चुका है। अब तुम बोलोगे कि यार अब एक नया पॉइंटर क्रिएट करो स्लो, जिसको हेड पे पॉइंट कराओ। तो तुमने स्लो पॉइंटर क्रिएट किया, तुम बोल दोगे कि यार इधर स्लो पॉइंटर क्रिएट करो और उसको हेड पे पॉइंट कराओ। इससे क्या होगा आगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ फोकस करो कि यार मैं बोल क्या रहा हूँ। तो तुमने स्लो पॉइंटर बनाया, उसको हेड पे पॉइंट करा दिया। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे, अब इन दोनों को तुम्हें सेम रफ्तार से आगे बढ़ाना है। सेम रफ्तार से मतलब, और कब तक बढ़ाना है, जब तक फास्ट टेल नोड पे ना पहुंचे, जब तक फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक फास्ट टेल नोड ना हो तब तक स्लो को भी एक स्टेप आगे बढ़ाओ और फास्ट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाओ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे तुम बोलोगे कि यार स्लो को एक कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर स्लो को एक कदम आगे बढ़ाया, फास्ट को एक कदम आगे बढ़ाया, अब फास्ट टेल नोड हो चुका है। तो अब तुम बोलोगे कि यार अब यहाँ पे प्रोसेसिंग रो, अब यहाँ पे प्रोसेसिंग रो। तो ये था। अब तुम देखो कि यार स्लो नोड, स्लो वाला पॉइंटर जहाँ मुझे चाहिए था क्या वही है, तुम बोलोगे हाँ। तो अब समझते हैं कि यार ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। तो तुम बोलोगे कि यार स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, सिर्फ मेरा फास्ट पॉइंटर था और इसको तुम n स्टेप्स आगे बढ़ा रहे थे। n क्या था 2, तो तुमने फास्ट पॉइंटर पहले ही तुमने n स्टेप्स आगे रख रखा है स्लो से। उसके बाद तुम स्लो पॉइंटर क्रिएट कर रहे थे जो कि हेड पे पॉइंट कर रहे थे तुमने। तो तुमने बोला कि यार फास्ट और स्लो के बीच में, फास्ट और स्लो के बीच में अभी कितना गैप है,
कितने स्टेप्स का गैप है, n स्टेप्स का, n स्टेप्स का गैप है, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार अब मेरा स्लो पॉइंटर हेड पे है और फास्ट पॉइंटर स्लो से n स्टेप्स आगे, अब तुम इनको सेम रफ्तार से एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। इससे क्या होगा कि यार फास्ट जब तक एंड पे पहुंचेगा तो स्लो फास्ट से एंड स्टेप पीछे होगा। तुम हर आइट्रेशन के बाद देखो कि यार स्लो और फास्ट के बीच में जो दूरी है वो सेम रहेगी, और मुझे यही तो चाहिए था। तुम अगर सोचो कि यार अगर मैं पीछे से जाता तो मुझे पीछे से कौन सा नोड डिलीट करना था, अगर मैं यहाँ खड़ा होता नल पे, तो तुम बोलते कि यार फर्स्ट नोड सेकंड नोड, तो पीछे से सेकंड वाला नोड जो था वो 4 था, तो इसी काम को मैंने फास्ट और स्लो वाले तरीके से कर लिया। मैंने क्या कहा कि अभी मैं फास्ट पे खड़ा हूँ, अभी मैं 5 वाले जो कि टेल नोड पे खड़ा हूँ, और तुम एक स्लो पॉइंटर जो कि n स्टेप्स पीछे है फास्ट से, मतलब 2 स्टेप पीछे है फास्ट से, तो तुम बोलोगे फास्ट अभी 5 पे है, तो तुम 2 स्टेप पीछे जाओगे तो तुम 3 वाले पे पहुंच जाओ, ठीक। तो ये काम मैंने किया इनसे। कैसे? मैंने पहले फास्ट पॉइंटर बनाया, उसको पहले मैंने n स्टेप आगे क्रिएट किया, उसके बाद मैंने स्लो पॉइंटर को अपडेट किया, हेड पे किया बराबर। इससे क्या हुआ कि यार स्लो और फास्ट के बीच में मैंने पहले दूरी मेंटेन कर ली जो कि है n स्टेप्स की। उसके बाद मैंने कहा कि यार अब तुम सेम सेम रफ्तार से आगे बढ़ते रहो, और जब फास्ट टेल नोड के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे तुम प्रोसेसिंग रोक देना। तो ये था, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें स्लो पॉइंटर का एक्सेस है, तो तुम बोल सकते हो कि यार स्लो का नेक्स्ट जो है वो यहाँ से हटाओ और 5 पे पॉइंट कराओ। तो तुम बोलोगे कि यार स्लो का नेक्स्ट जो है वो स्लो के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो एक काम करते हैं इसको भी लिस्ट नोड स्टार्ट नोड टू डिलीट बोल दूं इसको, इसको स्लो के नेक्स्ट को, इसके बारे में बोलूँ क्या, स्लो के नेक्स्ट को नोड टू डिलीट का नेक्स्ट कर दो, और उसके बाद तुम ये नोड टू डिलीट को डिलीट कर सकते हो। नोड टू डिलीट के नेक्स्ट को तुमने नल के बराबर किया, उसके बाद बोल दिया कि यार डिलीट कर दो नोड टू, और रिटर्न कर दो किसको, हेड को। तो ये मेरी अपडेटेड लिंक लिस्ट हो जाएगी 1 2 3 और 5, ठीक है। अब इसमें भी एज केस पे बात करते हैं कि यार लेट से तुम्हारी यही लिंक लिस्ट है, बट इस बार तुम्हारे n की वैल्यू 5, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं कि यार पीछे से 5 स्टेप आगे जाओ, तो 1 2 3 4 5, मतलब हेड पॉइंटर मुझे डिलीट करना है, हेड वाला नोड मुझे डिलीट करना है। तो तुम बोलो कि यार इसका मैं पता कैसे लगाऊं, तो तुम बोलो कि यार मैंने फास्ट पॉइंटर क्रिएट किया ना, इसको मैं n स्टेप आगे बढ़ा रहा था, तो 1 2 3 4 5, तो अगर n की वैल्यू 5 है ना, तो ये फास्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में ही नल पे आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 5 है तो तुम बोलोगे कि यार जब मैंने ये फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ा रहा था ना पहले ही लूप में, तो तुम यहीं पे ही चेक कर लेना कि यार कहीं फास्ट पॉइंटर नल तो नहीं हो गया। अगर ये नल हो गया है मतलब n किसके बराबर था, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट के बराबर, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट के बराबर है, मतलब वो हेड पॉइंटर हेड वाली नोड डिलीट करने की बात कर। तो तुम बोलो कि यार हेड नोड डिलीट करनी है, कर देते हैं। तो तुम एक नोड बनाओ जिसको टेम्प नाम दे दिया, जिसको हेड के नेक्स्ट के बराबर कर दो, ठीक है, और हेड के नेक्स्ट को नल पे पॉइंट करा दो और डिलीट कर दो हेड को, ठीक है, और न्यू हेड अपडेट कर दो, वो क्या हो जाएगा टेम्प। उसके बाद क्या बोलो कि रिटर्न कर दो हेड को। अब रन करा के देख लेते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो सही सॉल्यूशन है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो इसको एक और टेस्ट केस में चला के देख लें। तो लेट से मैं बात कर रहा हूँ इसकी, और इधर एक काम करते हैं,
इधर दो नोड और जोड़ लेते हैं और ये है 30। ठीक है, इस केस की अब हम बात करते हैं। तो तुमने बोला ये केस है, ये केस है, तो इस केस में तुमने वैल्यू 6 दे दी और यहाँ तुमने 7 दे दिया और नल को तुमने यहाँ पॉइंट करा। और अब तुम्हें क्या डिलीट करना है, अब तुम्हें क्या डिलीट करना है, अब तुम्हें कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है। अब मैंने बोला कि यार तुमको डिलीट क्या करना है, तुमको ये 5 वाला जो नोड है, 5 वाला जो नोड है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि पीछे से n इज इक्वल टू 3 वाला नोड है, वो तुम्हें डिलीट करना है। जो पीछे से 3 वाला नोड है वो तुम्हें डिलीट करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो फास्ट पॉइंटर क्रिएट करो, जिसको हेड पे तुमने रख दिया, और इसको 3 स्टेप आगे बढ़ाओ। तो 1 2 3, 3 स्टेप आगे बढ़ गया। जैसे ही ये लूप एंड हुआ, तुमने बोला स्लो पॉइंटर क्रिएट करो और इसको हेड पे पॉइंट कराओ। ठीक है, करा दिया हेड पे पॉइंट। इससे क्या होगा, स्लो और फास्ट के बीच में दूरी हमेशा कितनी रहेगी, 3 स्टेप की। 1 2 3, 3 स्टेप की दूरी हमेशा फास्ट और स्लो के बीच में रहेगी, है ना। कैसे हुआ, कैसे सोचा, क्या तुमने उसी तरीके से सोचा कि यार अगर मैं यहाँ नल पे होता और ये बोलता कि यार थर्ड वाले नोड को डिलीट करो, तो 1 2 3, तो थर्ड वाला नोड ये होता। बट मुझे कहाँ जाना था, इससे एक नोड और पीछे। तो मैंने बोला कि यार तुम लास्ट वाले नोड से ही शुरू करो और 1 2 3, 3 स्टेप पीछे जाओ। तो इस तरह से मैंने सोचा कि यार अगर मैं पीछे से आइटरेट करने की बात करता और अगर पीछे मेरा फास्ट पॉइंटर होता टेल नोड, तो उससे 3 स्टेप पीछे मुझे स्लो चाहिए होता, तो वो मेरा ये है। ठीक है, तो उस तरह से मैंने सोचा ये। अब तुमने बोला कि यार स्लो और फास्ट के बीच में 3 स्टेप की दूरी है। अब तुम दोनों को साथ साथ में एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। तो स्लो एक स्टेप आगे बढ़ा, फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ा। कब तक बढ़ाओ, जब तक फास्ट टेल नोड नहीं। फिर से तुमने स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर से स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया। अब तुम बोलोगे फास्ट जो है वो टेल नोड हो चुका है और स्लो मेरा जहां मुझे चाहिए था, जो नोड डिलीट करनी है उससे एक नोड पीछे, क्यों, क्योंकि पॉइंटर अरेंज करनी है, तो वहां मेरा पहुंच चुका है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, यार ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ से हटाओ, इधर पॉइंट कराओ और इसको डिलीट कर दो और हेड रिटर्न करा दो, हेड रिटर्न करा दो। एज केस क्या था कि यार अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू वो बोलता 7 है, अगर एन की वैल्यू वो बोलता 7 है, तो तुम्हारा स्टार्टिंग में फास्ट पॉइंटर यहाँ था, तो तुम बोलते कि यार अगर ये स्टार्टिंग में ही 7 स्टेप चल जाता ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्टार्टिंग में ही नल हो जाता। तो तुम वहां से चेक कर सकते थे कि यार पहली आइट्रेशन के बाद एन स्टेप फास्ट को आगे बढ़ाने के बाद अगर फास्ट नल है, मतलब वो हेड पॉइंटर डिलीट करने की बात कर रहा है, तो तुमने हेड पॉइंटर वाला लॉजिक लिख दिया। वरना क्या है, वरना अपना जो स्लो और फास्ट वाला पॉइंटर था का लॉजिक था, वो हम लगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।